बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने बाकी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं इस चैप्टर के। अब ये टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा जो पास्ट पेपर में एमसीक्यूज किस तरह से बन के आते हैं इस चैप्टर इन टॉपिक्स में से। सो हम स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इसकी तीन पार्ट्स हैं, एक डोडेनम है, एक जिजीनियम है और एक एलियम है। ठीक है, जो जो पहला फर्स्ट पार्ट है डोडेनम इज द फर्स्ट एंड द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, और जिजीनियम जो है वो सेकंड पार्ट है हमारे पास। इलियम जो है वो थर्ड पार्ट है हमारे पास। और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल क्या है बेसिकली आपको वो पता होना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ रोल टू कंप्लीट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। इसका रोल ये है कि अपनी डाइजेशन को कंप्लीट करेगा और जितने भी एब्जॉर्ब करेगा उन प्रोडक्ट्स को जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट उनको एब्जॉर्ब करेगा। ये बातें आपने याद रखनी है, दो फंक्शन में आते हैं। फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं जो कि डोडेनम है हमारे पास। ये डोडेनियम भी इसको हम कहते हैं। डोडेनियम जो होता है बेसिकली, अच्छा ये आपको मैं बताऊँ ना, ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ना बेसिकली हमारे पास, ये आपने याद रखना। ये सपोज करो ये फर्स्ट पार्ट है किसका हमारे पास बेसिकली ड्यूटेनियम का ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूटेनियम। इसमें दो किस्म की सिक्रीशन आती है। एक मिनट मैं आपको आसान करके बताता हूँ क्या मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये अगर फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ड्यूटेनियम का, इसमें दो किस्म की सिक्रीशन आती है। यहाँ पे एक ये लाइक एक हमारे पास सिक्रीशन इसकी आती है पेनक्रियाज से आती है। किससे आती है? पेनक्रियाज से आती है। सेकंड सिक्रीशन हमारे पास आती है लीवर से। किससे आती है? लीवर से। लीवर से तो नहीं आती, लीवर के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। इनकी सिक्रीशन आती है दोनों की। यहाँ पे हमारे पास एक डक्ट होता है जिसको हम हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटो मीन्स लीवर, हेपेटो पेनक्रियाटिक यानी हेपेटिक और पेनक्रियाटिक एम्प्यूला। इट इज ये कॉमन ओपनिंग। अच्छा हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है डोडेनम, इसके अंदर क्या होता है मैंने कहा कि एक लीवर की सिक्रीशन आती है और एक साथ में पेनक्रियाज की सिक्रीशन आती है। किसके जरिए आती है? हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला के जरिए आती है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें लीवर से जो सिक्रीशन आती है और पेनक्रियाज से जो सिक्रीशन आती है वो उसका बहुत मेजर रोल है इसके एब्जॉर्प्शन में और डाइजेशन में। ठीक है ना, तो आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा ड्यूटेनियम खुद भी बेसिकली ये एक्सोक्राइन के तौर पे भी एक्ट करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी एक्ट करता है। अच्छा एक्सोक्राइन जो फंक्शन है हमारे पास ड्यूटेनियम का वो क्या है कि ये इंटेस्टाइनल जूस को सेक्रेट करता है। और एंडोक्राइन फंक्शन जो है ना उसका रिलीज करने सेक्रेटिन को रिलीज करता है और कुछ अमाउंट में गैस्ट्रिन हार्मोन को भी रिलीज करता है। अच्छा अब सेक्रेटिन का क्या काम है ये बात अपनी याद रखनी। सेक्रेटिन का सिर्फ मैं जो आपको बता रहा हूँ अपने उसको याद रखना है। सेक्रेटिन इज अ हार्मोन। ये तब प्रोड्यूस होता है जब हमारे पास क्या होता है बेसिकली जो स्टोमक से फूड आ रहा होता है वो बेसिकली एसिडिक फूड होता है। जैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजा पे लगता है तो ये हमारे पास बेसिकली क्या सेक्रेटिन को मतलब प्रोड्यूस कर देता है। सेक्रेटिन बेसिकली सेक्रेटिन क्या करता है? सेक्रेटिन जाके गैस्ट्रिक सेक्रेशन को कम कर देता है और हमारे पास लीवर और पेनक्रियाज की सेक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। दोबारा बता रहा हूँ, जब एसिडिक फूड आता है हमारे पास स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा पे जाके लगता है तो सेक्रेटिन रिलीज होता है। और सेक्रेटिन जाके क्या करता है बेसिकली ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सेक्रेशन को और प्रोमोट किसको करता है? सेक्रेशन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज की सेक्रेशन को इंक्रीज करते हैं। हम बात करेंगे कि लीवर की सेक्रेशन क्या है और पेनक्रियाज की सेक्रेशन क्या है। इसके बारे में हम इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे। अच्छा आपको पता है काइम जो होता है वो बेसिकली स्टोमक में बनता है और लेकिन जब ये हमारे पास सेक्रेशन लीवर और पेनक्रियाज और ड्यूटेनियम की सेक्रेशन से गुजरता है तो काइल बन जाता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमने बात करनी है पेनक्रियाटिक सेक्रेशन की। पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज आपको पता है डुअल ग्लैंड भी इसको कहते हैं, यानी कि एज एंडोक्राइन एक्ट भी करता है और एक्सोक्राइन एक्ट भी करता है। एंडोक्राइन में आपको पता है हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो पेनक्रियाटिक जूस है इसका, पेनक्रियाटिक जूस जो होता है बेसिकली एक्सोक्राइन ऑफ पार्ट में प्रोड्यूस होता है और ये हमारे पास ड्यूटेनियम में इंटर करते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूरा। मैं आपको जो बता चुका हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूटेनियम के भी चार पार्ट्स होते हैं तो वैसे ये मैंने आपको बता दिया कि जो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूटेनियम है ना उसमें जाके ये एंटर करती है हेपेटिक पेनक्रियाटिक एम्प्यूरा। ठीक है, अच्छा हम कंपोनेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आप क्या लें कि यही एमसीक्यूज है। अब पूछा जाता है कि पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, आपने ये याद करनी कुछ भी हो जाए। अमाइलेज एंजाइम आते हैं, पेनक्रियाटिक अमाइलेज इसको कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास जो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। लाइपेज बेसिकली फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, यानी कि इसकी सिंपल और यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे सारे एंजाइम। ट्रिप्सिन जो है हमारे पास ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा।
जो हमारे पास कीमोट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज करता है कायम को और अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करता है। आपके पास क्वेश्चन आता है कि मुझे आप मुझे बताएं कि बेसिकली अमाइलेज कहाँ से रिलीज होता है, या अमाइलेज के बारे में कहोगे इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो बताएं ये विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल हैज़ रिलीज इट। तो आपको पता होना चाहिए पेनक्रियाटिक जूस कैसे, तो पेनक्रियाज से ही आया हुआ है। तो ये स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि ये ड्यूटीनियम में होते हैं, तो इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो हार्मोन है वो हम डिस्कस करेंगे, इसके बिल्कुल एंड में हम डिस्कस करेंगे। अब ये क्या होता है ट्रिप्सिन, जो अच्छा ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन के बारे में एक बात रखनी है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसको एक्टिवेट ट्रिप्सिन को एक्टिवेट एंटेरोकाइनेज करता है। ये बेसिकली ये एंटेरोकाइनेज जो होता है, ये हमारे पास ये जो एंटेरोकाइनेज जो एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन को ना, ट्रिप्सिनोजन इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है, इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली कौन, एंटेरोकाइनेज करता है। ये हमारे पास लाइनिंग ऑफ ड्यूटीनम में प्रेजेंट होता है। तो एंटेरोकाइनेज के बारे में आप कह सकते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हार्मोन है, लेकिन ट्रिप्सिन के बारे में नहीं कह सकते हैं। कीमोट्रिप्सिन जो होता है वो हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको ट्रिप्सिन एक्टिवेट करता है। तो आपने ये बात याद रखनी है। तो उसके बाद हम बात करेंगे लीवर के बारे में। लीवर बेसिकली बाइल प्रोड्यूस करता है, लीवर प्रोड्यूस बाइल करता है, लेकिन ये स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर बेसिकली लीवर के पास, ये देखें इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, बाइल प्रोड्यूस होते लीवर में, लेकिन गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है फॉर द, मतलब हमारे पास टेम्परेरी टाइम के स्टोर होते हैं। जब इसकी जरूरत है, कोई फैटी फूड आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, डोडिनियम में, तो हमारे पास बाइल क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द लीवर टू द गाल ब्लैडर एंड टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू बाइल डक्ट। या आखिरी जो पोर्शन है वो हेपेटिक पेनक्रियाटिक एम्प्यूला है, ठीक है। ये बात अपने याद रखनी है। बाइल जो होता है वो ग्रीन होता है, वाटरी फ्लूइड कंटेन्स साल्ट्स एंड नो एंजाइम, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, ये बात अपने याद रखनी है। बाइल कंटेन्स नो एंजाइम। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्रीन कलर ऑफ बाइल जो होता है वो बेसिकली बाइल पिगमेंट्स की वजह से होता है, जो कि हमारे पास हीमोग्लोबिन जब टूट जाता है तो उससे जो हमारे पास होता है वो ग्रीन कलर ऑफ बाइल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं। अच्छा, बाइल का काम क्या है, ये बेसिकली हमारे पास ये इमल्सिफिकेशन करता है। बाइल इमल्सिफाई करते हैं फैट्स को, यानी कि इसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। ये जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स होते हैं ये हमारे पास डाइजेस्टेड बाय वाटर सोलेबल लाइपेज, इसको फिर वाटर सोलेबल लाइपेज पे एक्ट इस पे करेगा, फिर ये हमारे पास अपने जो स्मॉल बेसिक यूनिट्स है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास बाइल पिगमेंट्स ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो उसको हम जॉन्डिस कहते हैं बेसिकली, ठीक है। जॉन्डिस इस तरह नहीं है बेसिकली जिस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन आपकी बुक पे जो बेसिक बात है आपने इतना याद रखना है। वैसे जॉन्डिस कहते हैं बिलिरुबिन जो होता है हमारे पास, ये जो ब्रेकडाउन बिलिरुबिन जो आपके पास एक्यूमुलेट हो जाए हमारे पास बेसिकली, उसको हम कहते हैं जब बिलिरुबिन आपके पास ब्लड में इंक्रीज हो जाए 3.5 से mg से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम जॉन्डिस कहते हैं बेसिकली। ये असल डेफिनेशन है, लेकिन आप ये याद रखनी जो आपकी बुक में गिवन है, एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स इन ब्लड काज जॉन्डिस, ठीक है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल सेक्रेटेड बाय लीवर में प्रेसिपिटेट। अच्छा, बाज़ वक़्त क्या होता है ना कि हमारे पास बाइल में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है, ईस्टर्स भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बाज़ वक़्त गाल ब्लैडर के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कि गाल स्टोन्स बना देता है, जो कि हमारे पास बेसिकली क्या कर देता है, जो हमारे पास सिस्टिक डक्ट होती है जो बाइल से आती है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो इस वजह से हमारे पास बाइल फिर नहीं पहुंच सकता कि इसके अंदर स्मॉल पार्ट जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम में, ये नहीं रिलीज हो सकता। तो आपको मैंने बताया था, ये देखें ज़रा यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अब ये पेनक्रियाज भी आ रहा है, ये लीवर की सिक्रेशन भी आ रही है। देखें, ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास डोडिनियम का। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था एक ओपनिंग है। यहाँ पे देखिए पेनक्रियाज का भी मतलब अपनी ये आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो लीवर से आ रही है ना वो भी इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये इनकी कॉमन ओपनिंग हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर कहीं हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना इस बात से, क्योंकि ये बलूचिस्तान की टेक्स्ट बुक में गिवन है। उसके बाद ड्यूडिनम और इलियम की हम बात करेंगे। बेसिकली इसमें क्या होता है, दे आर इन्वॉल्व इन द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। अब मैंने कहा था ना लीवर में मैंने बताया कि बाइल आता है, पेनक्रियाटिक जूस में मैंने सारे एंजाइम आपको डिस्कस कर दिए कौन कौन से आते हैं। अब इंटेस्टाइन की जो अपनी लाइनिंग से रिलीज होते हैं वो ये है, अमाइनोपेप्टिडेज है। ये बेसिकली सबस्ट्रेट इसका पॉलीपेप्टाइड होता है और डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। एरिप्सिन डाइपेप्टाइड है और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा इसको। लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। माल्टेज माल्टोज को करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा उसको। लैक्टेज लैक्टोज पे एक्ट करेगा और ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएगा। तो ये बातें आपने याद रखनी, ठीक है। उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड से मैं आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है बेसिकली, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आपको पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ना एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। और इसको मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको एब्जॉर्प्शन की समझ आ जाएगी। अच्छा, इंटेस्टाइन की वाल को बेसिकली आपके पास शो किया हुआ है। उसके बाद बेसिकली हमारे पास इतने से पार्ट को इन्होंने इन्हांस किया हुआ है, ये देखो,
ये जो आपके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस फॉर्म में आ रही है ना, ये इनको बेसिकली इन्होंने इन्हांस किया, इसको विलाय कहते हैं। बेसिकली विलाय टेक पार्ट प्ले अ मेजर रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, ठीक है, इसमें रोल प्ले करता है, ठीक है ना। उसके बाद हम अब इसको स्टडी करेंगे कि बेसिकली ये विलाय जो है ना इसमें क्या क्या होता है। अच्छा, विलाय जो है ना इसमें आपने याद रखना है, मैं आपको अगर बताऊँ ये विलाय है ना, सपोज करो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बेसिकली ये हमारे पास विलय है, एंड विलय के अंदर ना बेसिकली आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक सेंट्रल हमारे पास एक डक्ट होती है जिसको हम लेक्टियल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्टियल कहते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ है लेक्टियल, और इसके इर्द गिर्द हमारे पास मतलब ब्लड कैपिलरीज होती है, ठीक है ना। ये बात आपने याद रखनी, ये पूरा विला स्ट्रक्चर है। और इसकी जो ऊपर वाली हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको हम एपिथेलियल लाइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिथेलियल लाइनिंग कहते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें एब्जॉर्प्टिव सेल होते हैं, कैपिलरी होते हैं, गोबलेट सेल्स भी होते हैं, बेसिकली आर्टरी एंड वेन का बताया हुआ है आपको, इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स का बताया हुआ है। अच्छा, पेयर पेजेस क्या होती है? ये एग्रीगेशन ऑफ लिम्फॉइड स्ट्रक्चर्स है। बेसिकली ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पेयर पेजेस आपकी बुक में नहीं गिवन, लेकिन उन्होंने नाम दिया है तो मैं आपको बताता हूँ इनका क्या क्या रोल होता है। अच्छा, माइक्रोवेलाई भी होते हैं, ये आगे मजीद स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट होता है, जिसको हम ये देखो ये इन्होंने इन्हांस किया वैसे माइक्रोवेलाई ब्रश बॉर्डर को एपिथेलियल सेल्स एक मतलब बताया हुआ है कि बेसिकली हमारे पास ये सेल है ना, एक मिनट में आपको बताता हूँ। ये बेसिकली माइक्रोवेलाई को डिस्कस किया है कि बस ये इस फॉर्म में है। अगर एक सेल है बेसिकली इसमें हमारे पास इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये देखिए इस स्मॉल स्मॉल मतलब हेयर लाइक मतलब प्रोजेक्शंस है, इसको हम माइक्रोवेलाई कहते हैं, और ये एक एपिथेलियल सेल को इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, तो हम आते हैं मजीद अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बेसिकली कैसे होती है? इंटरनल सरफेस ऑफ इलियम, जो इलियम है लास्ट पार्ट है, हैज़ हमारे पास मेनी फोल्ड्स हैं जो एग्जिबिट करते हैं वेलवेटी अपीयरेंस, वेलवेट अपीयरेंस एग्जिबिट करते हैं, और न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम विलाय कहते हैं, आउट ग्रोथ्स होती है, ठीक है। अच्छा, ईच विलेज हैज आउटर कवरिंग, उसकी आउटर कवरिंग कौन सी होती है? मैंने आपको बताया एपिथेलियल होती है, और इसमें ब्लड कैपिलरीज होते हैं और लेक्टियल होता है। अच्छा, एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाय हैव काउंटलेस, अच्छा मजीद माइक्रोविलाय बताया हुआ है, ठीक है, कि माइक्रोविलाय होते हैं उसमें। टोटल एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बिकम्स इनक्रेडिबली लार्ज इन माइक्रो, जो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है क्यों है? ये बेसिकली एपिथेलियल लाइनिंग है हमारे पास, ये बेसिकली क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। अच्छा, जो एंड प्रोडक्ट्स है सबके किस किस के? स्टार ग्लाइकोजन विच इज ग्लूकोज, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन इज क्या है हमारे पास? अमाइनो एसिड है। ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज में और डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये हमारे पास इसमें चले जाते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सम फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड प्रोडक्ट आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब ये पैराग्राफ जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रोल बताया हुआ है कि लेक्टियल जो होता है हमारे पास, ये इसका क्या रोल है और किस तरह से हमारे पास यानी कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब होते हैं। अच्छा, आपको पता है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इंटर द एपिथेलियल सेल ऑफ द विलाय वेयर दे रिकम्बाइन इनटू फैट्स। हमें पता है, बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब ये हमारे पास एपिथेलियल सेल में एंटर हो जाते हैं, कौन कौन जो हमारे पास स्मॉल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए थे, इसमें जब ये आ जाते हैं कौन कौन? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये दोबारा किस में क्या बन जाते हैं? फैट्स बन जाते हैं, ये दोबारा फैट्स बन जाते हैं। फिर ये प्रोटीन किससे मिल जाते हैं? किसके से मिल जाते हैं? फैट्स किसके साथ मिल जाते हैं? प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, फैट्स मिल के प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं, और इंटर किस में होते हैं? फिर ये लेक्टियल में इंटर होते हैं, ठीक है, लेक्टियल में इंटर होते हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, एंड ट्रांसपोर्टेड इन, ये हमारे पास लिपोप्रोटीन बन जाएगा, लिपिड प्लस प्रोटीन लिपोप्रोटीन, और इसको हम काइलोमाइक्रोन्स भी कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास लिम्फ वेसल के जरिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास फिर ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं किसके जरिए? थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास जब मैंने कहा कि हमारे, मैं दोबारा बता रहा हूँ इस फंक्शन को, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और आपको समझना है इसको। हमारे पास फैट्स, फैटी एसिड ग्लिसरॉल आए, एपिथेलियल सेल में एंटर किया, उन्होंने क्या बनाया? फैट्स बनाए। फैट्स जब बन गए तो ये प्रोटीन के साथ कंबाइन हो गए और लेक्टियल के अंदर एंटर हो गए। लेक्टियल आपको पता है, मैंने बताया था लेक्टियल जो अंदर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, लेक्टियल ये हमारे पास बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जब इसमें एंटर हुआ बेसिकली हमारे पास, और हमारे पास क्या बना? ये हमारे पास काइलोमाइक्रोन्स बन गए, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने ब्लड स्ट्रीम में पास होने थ्रू थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। फिर हमारे पास क्या होता है? लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली ये हाइड्रोलाइज होते हैं, मतलब टूटते हैं, ब्लड के अंदर प्लाज्मा एंजाइम मौजूद होते हैं और इंटर होते हैं बॉडी सेल में, वेयर देयर में बी यूज्ड इन रिस्पिरेशन और स्टोरेज फैट इन द लीवर और मसल और अंडर द स्किन। ये तीन जगह पे फिर यूज होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लेक्टियल क्या करता है बेसिकली, इट ट्रांसपोर्ट फैट्स विद द प्रोटीन एंड विद, और क्या बनता है? लिपोप्रोटीन, और इसको हम काइलोमाइक्रोन्स का नाम भी देते हैं। और कौन इसको ट्रांसपोर्ट करता है? थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट इसको ट्रांसपोर्ट करती है, ये बात अपने याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है।
उसके बाद ये हमारा यानी कि टॉपिक था स्मॉल इंटेस्टाइन का, और उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से मतलब हमारे पास पेनक्रियाटिक सेक्रीशन आती है और लीवर से सेक्रीशन आती है बेसिकली। और उसके बाद ये जो हमने एलेक्टियल का रोल पढ़ा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हम एंड रिजल्ट पढ़ेंगे। बेसिकली आपको पता है एंड रिजल्ट में आफ्टर एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइनल कंटेंट्स आर पुश्ड अलोंग द एलिमेंट्री कैनल बाय नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, एंड ऑफ द इलियम में क्या होता है, इल्यूसिकल स्फिंक्टर होता है जो कि ट्रांसफर करता है जो मतलब बाकी रेसिडुअल बच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, नॉट लार्जेस्ट, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसको डिवाइड किया हुआ है सीकम में, कोलोन में और रेक्टम में। अच्छा, पहले इसके डायग्राम को देख लेते हैं, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। देखो हमारे पास ये डायग्राम है इसकी लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। ये हमारे पास इलियम है, ठीक है, फिर सीकम आता है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सीकम है। फिर हमारे पास ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये असेंडिंग कोलोन, इसको हमें क्या है असेंडिंग कोलोन का नाम दिया हुआ है। ये देखिए फिर इसको हम ट्रांसवर्स कोलोन का नाम देते हैं, फिर इसको हम डिसेंडिंग कोलोन का नाम देते हैं, फिर ये कुछ यानी कि सिग्मॉइड कोलोन बन जाते हैं, फिर रेक्टम बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको दो नाम नजर आ रहे हैं, एक हेपेटिक फ्लेक्चर और एक स्प्लीनिंग फ्लेक्चर। यहाँ पे बेसिकली लीवर होता है ना, लीवर की वजह से इसको हमने क्या नाम दिया, हेपेटिक फ्लेक्चर का नाम दिया है। और यहाँ पे स्प्लीन होता है हमारे पास इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे स्प्लीनिक फ्लेक्चर का इसलिए हमने इसको नाम दिया हुआ है। अच्छा, अपेंडिक्स एक हमारे पास ये भी बताता हूँ सीकम के साथ अटैच होता है, एक ब्लाइंड पोच हमारे पास होती है, इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। ये अपनी बात याद रखनी है। अच्छा, पियर पेजेस का मैंने आपको बताया था। पियर पेजेस बेसिकली अगर हमारे पास लिम्फॉइड टिश्यू की एग्रीगेशन बन जाए ना, लिम्फॉइड टिश्यू जो होते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू जो होते हैं बेसिकली रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी में, ठीक है। इसकी जो एग्रीगेशन को हम कहते हैं पियर पैचेस कहते हैं, क्या कहते हैं, लिम्फॉइड एग्रीगेशन को हम क्या कहते हैं, पियर पैचेस कहते हैं। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास बेसिकली मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट सीकम है, ये ब्लाइंड सैक है, और ये ये इलियम और कोलोन के बीच में हमारे पास एक मतलब वो है, और यहाँ पे एक स्फिंक्टर जिसको हम कहते हैं इल्यूसिकल स्फिंक्टर कहते हैं, ये अपनी बात याद रखनी है। अच्छा, फिंगर लाइक अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ द सीकम, अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। आपने सुना होगा यार, इस बंदे को अपेंडिक्स का पेन था, ठीक है। और आपको पता है अपेंडिक्स की सर्जरी बहुत जल्दी करनी पड़ती है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, अगर ना करें ना तो ये अगर हमारे पास ये रप्चर हो जाए तो पूरे यानी कि आपके पास एब्डोमेन, एक्यूट एब्डोमेन कॉज करता है, और उसमें सारा पेरिटोनाइटिस कॉज कर देता है, यानी कि आपकी पेरिटोनियम जो है ना, आप कहेंगे पेरिटोनियम क्या होती है, ये भी आपके पास एक लेयर होती है, उसको हमारे पास इन्फ्लेम कर देता है। और बेसिकली अब ये आप कैसे मतलब वो करेंगे, आपको जब हमारे पास हम जो इसका है ना बेसिकली सिकम का जो रीजन है, उस पर हम जब बंदे को प्रेस करते हैं ना और फिर छोड़ते हैं तो एकदम उसको पेन होता है, इसको हम कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। ये आपकी लेवल की बात नहीं है, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपके मतलब किसी को पेन हो रहा हो हमारे पास बेसिकली सिकम के रीजन में, तो अगर उसको आप प्रेस करें और छोड़ दें और एकदम उसको पेन होना, तो इसको हम कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट हाल मार्क है किसका, हमारे पास अपेंडिसाइटिस का, अपेंडिक्स का, ठीक है। तो जब अपेंडिक्स आपके पास इन्फ्लेम हुआ होता है तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, तो इसको जल्दी ही मतलब इमरजेंसी कंडीशन में जल्दी ट्रीट करना चाहिए। अगर ये रप्चर हो जाए तो इट कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद मैं बात कर रहा था कोलोन की, बात करूंगा। कोलोन बेसिकली आपको पता है, बेसिकली कोलोन लॉन्गेस्ट पार्ट है। आपको बताया कि इसके असेंडिंग है, ट्रांसवर्स है, डिसेंडिंग है और सिग्मॉइड है, फिर रेक्टम आता है, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा, अब ये बताया हुआ है कि यार इसमें वाटर जो है ना उसकी एब्जॉर्प्शन होगी और बाकी जो प्रोडक्ट्स है वो आगे की तरफ क्या करेगा, प्रोपेल करेगा, उसको हम फीसिस कहते हैं। अच्छा, अब बाकी इसमें कोई ऐसी खास मुश्किल बात नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आगे बाकी ये लिखा हुआ है कि फीकल मटेरियल जो होता है उसमें कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट फाइबर एंड स्लफ्ट ऑफ म्यूकोजल सेल्स, म्यूकस, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, लेस एब्जॉर्प्शन अगर हो जाए तो उससे डायरिया होता है, आपको पता है, और ये डिहाइड्रेशन कॉज करता है। अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये इवन के हमारे पास शॉक कॉज करता है, इवन की डेथ भी कॉज कर सकता है। अगर एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन, अगर ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो गए तो ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास पता है ये भी पता होना चाहिए कि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ये यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, और हमारे पास जो कि विटामिन के की सिंथेसिस करते हैं। आपको पता है विटामिन के का बहुत ज़्यादा रोल है किसमें, क्लॉटिंग सिस्टम में। क्लॉटिंग सिस्टम क्या होती है, बेसिकली अगर किसी को कट लग जाए तो उधर क्लॉट बन जाता है, यानी कि आपके पास जो आपने एक डिजीज़ पड़ी हुई हीमोफीलिया, उसमें क्या होता है बेसिकली विटामिन के फैक्टर्स की कमी होती है, जिसकी वजह से मतलब अगर माइनर कट भी लग जाए तो उस बंदे से इतना ब्लड जाता है कि उसकी उस माइनर कट से मतलब डेथ हो जाती है। तो ये थोड़ा मैंने क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में आपको बताया। अच्छा, रेक्टम जो होता है ये लास्ट पार्ट है हमारे पास इंटेस्टाइन का, जहाँ से फीसिस जो होते हैं टेम्परेरी स्टोर हो जाते हैं, फिर हमारे पास एनएस के जरिए बाहर चले जाते हैं। अच्छा, एनएस जो है ना सराउंडेड बाय टू स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो स्मूथ मसल का होता है, जो आउटर स्फिंक्टर है वो स्ट्राइप्ड मसल का होता है। आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो स्मूथ मसल का है, यानी कि वो आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो हमारे पास आपके इख्तियार में है। सो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अभी डेफिकेशन रिफ्लेक्स का बताया हुआ है कि एम्प्टिंग ऑफ रेक्टम फ्रॉम फीसिस, it is generated when rectum is filled with feces, it is
कॉन्शियसली कंट्रोल इन इंडिविजुअल अदर देन इन्फेरेंस। आपको पता है छोटे बच्चों में ये मतलब उस इतना वेल डेवलप नहीं होता जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, तो ये आपको बस डिफिकेशन रिफ्लेक्स का बताया हुआ है कि इसमें बेसिकली आपके कॉन्शियसली आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको। तो मैंने बताया कि जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है बेसिकली स्मूथ मसल का होता है। स्मूथ मसल बेसिकली हमारे पास आपके इख्तियार में नहीं होती, जबकि जो बायरल स्फिंक्टर होता है जिस स्ट्रिप मसल है और ये आपके इख्तियार में होता है इसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का टॉपिक था जो कि मैंने डिटेल से आप लोगों को डिस्कस करा है। और इसमें आपने क्या क्या याद रखना है, इलेक्ट्रियल का फंक्शन आपने याद रखना है एंड सेक्रीशन आपने लाजमी याद रखनी है। ये सारी जो हमारे पास बेसिकली ये एंजाइम के नाम लाजमी आपको पता होना चाहिए और इट इज़ वेरी इजी, कोई मुश्किल। हेपेटिक पेनक्रियाटिक एम्पुला आपको पता होना चाहिए। लीवर से बाइल आता है तो इमल्सिफिकेशन कॉज करता है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब ये थोड़ा सा बताया हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये टेबल है, आप कहेंगे सर ये भी हमें बताएं। ठीक है, पता क्या होता है बेसिकली हमारे पास ये इन्होंने डिस्कस करने की कोशिश की है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। बेसिकली हमारे पास इन्होंने ये बताया हुआ है कि बेसिकली रेटिको एंडोथेलियल सिस्टम के जरिए हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स का बता रहे हैं। बाइल हमारे पास जब हमारे पास क्या हो जाता है, हीम में कन्वर्ट होता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली हमारे पास क्या होता है, बाइल जो है ना, बाइल पिगमेंट्स के बारे में बताया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास रेटिको एंडोथेलियल सिस्टम है ना, ये हमारे पास एक ऐसा है कि ये ब्रेक डाउन कॉज करता है बाइल पिगमेंट्स की। ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक प्रोडक्ट है बिलू बिलूरोबिन जो होता है ना, वो मैंने आपको जैसे बताया था। ये हमारे पास बेसिकली क्या हो जाता है, ये प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसको ब्लड स्ट्रीम में भेजते हैं, फिर ब्लड से ये लीवर में जाता है। लीवर में जाके इस एक एंजाइम है जो कि आपकी लेवल की बात तो नहीं, मैं आपको देता हूँ, उसकी कंजुगेशन कॉज करता है। बेसिकली कंजुगेशन कॉज करने से क्या होता है, कंजुगेशन कॉज करने से ये होता है कि ये हमारे पास वाटर सोलेबल बन जाता है और ये हमारे पास क्या हो जाता है, किडनी में एक्सक्रीट हो सकता है। ठीक है, तो ये बात अपनी याद रखनी है। अच्छा, तो ये हमारा लेक्चर था एंड आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थोड़ा जल्दी में पढ़ाया ताकि ये आपके चैप्टर भी मैंने कवर करना था और बाकी जो चैप्टर रहते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।